हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अल्फता क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त आरिश अमीन। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने सोशल स्टडी के सभी चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव वीडियो की सीरीज़ शुरू किया है, उसमें से हमने बहुत सारे चैप्टर्स को कवर किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो देखते ही देखते सारे चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस याद हो गए होंगे। इसी को देखते हुए फ्रेंड्स, ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर को हमने कंप्लीट किया था, उसमें 5 पार्ट था फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है सेकेंड चैप्टर। सेकेंड चैप्टर क्या है फ्रेंड्स? सेकेंड चैप्टर है हमारा कृषि। तो आज हम कृषि से संबंधित सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डील करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो कृषि है, मैं आपको एक बात बता दूं कि इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है। कुछ प्रश्न हैं, पहले उसको देखते हैं और उसके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए वहाँ पे चलते। तो क्वेश्चन पे आ गए हैं फ्रेंड्स। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर की वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं और हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर के आप आराम से देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है हमारा, ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है और पहला सवाल है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो भारत के 2 सबसे महत्वपूर्ण अनाजों के नाम बताएं। तो भारत के 2 सबसे महत्वपूर्ण अनाज है धान और गेहूं। ये यहाँ पे उत्तर दिया हुआ है। तो भारत के 2 सबसे महत्वपूर्ण अनाजों के नाम है धान और गेहूं। आप जानते हैं फ्रेंड्स, हम भारतीय चावल और आटा ज़्यादा खाते हैं, इसलिए धान और गेहूं 2 महत्वपूर्ण फसल हैं। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स, भारत में कौन से प्रमुख मोटे अनाज उगाए जाते हैं? तो भारत में प्रमुख मोटे अनाज कौन कौन से उगाए जाते हैं? ज्वार, बाजरा, रागी। तो ये अपने 3 यहाँ पे दे दिया है फ्रेंड्स, 3 जवाब। ज्वार है, बाजरा है, रागी है। ये मोटे अनाज के तौर पर है। अगला सवाल देखें तो भारत की 3 नकदी फसलों के नाम बताएं। नकदी फसल के नाम बताना है। नकदी फसल आप जानते हैं फ्रेंड्स। तो नकदी फसल कौन कौन सा है? आम, संतरा, केला। यहाँ पे चाय भी हो सकता है, कॉफ़ी भी हो सकता है, जिसको कहवा भी कहते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा है, आप जो भी आपको अच्छा लगे आप वहाँ से आंसर कर सकते हैं। अगला सवाल है यहाँ फ्रेंड्स, हमारे देश की सबसे प्रमुख रोपण फसल कौन सी है? सबसे प्रमुख रोपण फसल कौन सी है? तो वह है चाय। यहाँ चाया लिख दिया है, तो वो कौन सी है? चाय है। उम्मीद करता हूँ आपको याद हो गया होगा। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। भारत हमारे देश की सबसे प्रमुख रोपण फसल तो चाय है। इसके पहले भारत की 3 नकदी फसलों के नाम बताएं। तो आम, संतरा, केला। भारत के प्रमुख मोटे अनाज उगाए जाते हैं कौन कौन से? तो ज्वार, बाजरा, रागी। और एक ऊपर में भारत के 2 सबसे महत्वपूर्ण अनाजों के नाम बताएं। तो धान और गेहूं। तो ये हमारा 4 सवाल था फ्रेंड्स, जिसको हमने कंप्लीट किया। अगला है हमारा सवाल जो है वो है अंतर बताओ। अगर आपने चैप्टर्स बुक में पढ़ा होगा तो देखा होगा, ऐसे ही कुछ सवाल है। तो नकदी और रोपण फसल में क्या अंतर है, ये बताना है। तो वैसा फसल जिसके उत्पादन को सीधे बाजार में बेचकर नगद पैसा प्राप्त किया जाता है, नकदी फसल कहलाती है। वैसा फसल जिसको सीधे बाजार में बेचा जाए और पैसा लिया जाए तो वो क्या कहलाता है? नकदी फसल कहलाता है। जैसे आम, केला, लीची। तो ये सब क्या है? नकदी फसल है। इसी के उपरांत वैसी फसलें जिसे एक बार लगाकर कई वर्षों तक उत्पादन किया जाता है, रोपण कृषि कहलाती है। जैसे चाय, कॉफ़ी, जिसका पेड़ एक बार हमने लगा दिया, फिर उसकी पत्तियों से बार बार पत्ती, चाय पत्ती तैयार कर रहे हैं, कॉफ़ी तैयार कर रहे हैं, तो वो सब क्या कहलाती है? रोपण फसल कहलाती है। तो आपको समझ में आ गया फ्रेंड्स, नकदी फसल और रोपण फसल में क्या अंतर है। नकदी फसल को सीधे बाजार में बेचकर पैसा बनाया जाता है, जबकि रोपण फसल को एक बार लगा दिया जाता है और फिर उससे बार बार पैसा बनाया जाता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आया होगा आपको। अगला सवाल है हमारा, तो ये है हमारा फ्रेंड्स अगला सवाल, व्यापारिक और निर्वाहक कृषि में अंतर बताना है। तो व्यापारिक कृषि किसको कहते हैं और निर्वाहक कृषि किसको कहते हैं? तो वैसे कृषि जिसे मुख्यतः व्यापारिक उद्देश्य से उगाया जाता है, व्यापारिक कृषि कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे चाय, कॉफ़ी, रबर, ये सब वैसे फसल हैं जिससे बिजनेस किया जाता है। आप समझ सकते हैं सिंपल तौर पे, जिससे बिजनेस किया जाए वो सब व्यापारिक फसल, जिससे व्यापार किया जाए, व्यापार को इंग्लिश में बिजनेस कहते हैं। तो वैसे फसल जिनसे व्यापार किया जाता है वो सब व्यापारिक फसलें कहलाती हैं, या फिर व्यापारिक कृषि कहलाती है, जिसके अंतर्गत व्यापारिक फसल को उगाया जाता है। जैसे कॉफ़ी, चाय, रबर, जूट, ये सब क्या है? व्यापारिक फसल है। कपास, ये सब व्यापारिक फसल है। लेकिन वैसी फसलें जिनका मुख्य उद्देश्य होता है जीवन का निर्वाहन करना, मतलब ज़िंदगी गुजारने के लिए जो कृषि की जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? निर्वाहक कृषि कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अनाज उगाते हैं तो अनाज किसके लिए उगाते हैं? ज़िंदगी गुजारने के लिए, खाने के लिए। तो बिना अनाज के आदमी नहीं रह सकता है। तो जीवन का निर्वाहन करने के लिए जो कृषि की जाती है वो क्या कहलाती है?
निर्वाहक कृषि कहलाती है, और व्यापार के उद्देश्य की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? व्यापारिक कृषि कहलाती है। तो यहाँ पे 2 सवाल था फ्रेंड्स, अंतर बताओ का हमने दोनों सवाल को कंप्लीट किया। अब आगे बढ़ते हैं इसके तीसरे सवाल में। तीसरा सवाल देखते हैं क्या है। तो तीसरा सवाल है निम्नलिखित में से ये प्रत्येक है, यहाँ तीसरा सवाल ये प्रत्येक, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए एक शब्द लिखें। एक शब्द में उत्तर देना है फ्रेंड्स, जिसमें हमारा पहला सवाल है ये, हमारे देश में मानसून के आरंभ में बोई जाने वाली और शरद ऋतु में काटी जाने वाली फसलें कौन सी है? तो आप सब जानते हैं कि खरीफ फसल है, इसे के अपोजिट होता है रबी फसल। 2 तरह की फसलें होती हैं हमारे, रबी फसल और खरीफ फसल। एक जायद फसलें भी है, लेकिन वहाँ पे ये बात नहीं है, तो सिर्फ खरीफ फसल की बात है। तो खरीफ फसल करेंगे जो कि मानसून के आरंभ में बोई जाती है और शरद ऋतु में काट ली जाती है, तो वो खरीफ फसल है। अगला सवाल है, वर्षा के पश्चात जाड़े में बोई जाने वाली और वसंत में काटी जाने वाली फसलें कौन सी है? तो रबी फसल है। जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको, खरीफ फसल, रबी फसल। और देखते हैं फ्रेंड्स तीसरा सवाल क्या है। भूमि जिसे खेती करके छोड़ दिया जाता है ताकि उर्वरता लौट सके और उस पर पुनः खेती हो सके, तो उसको क्या कहते हैं? चालू पड़ती भूमि कहते हैं। वैसी भूमि जिस पे खेती करके छोड़ दिया गया हो ताकि उसकी उर्वरता लौट सके दोबारा से, फिर उस पर पुनः खेती की जा सके, तो उसको क्या कहते हैं हम? चालू पड़ती भूमि कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं। तो अगला फ्रेंड सवाल है, कारखाने के उत्पादन से मिलती जुलती वैज्ञानिक तथा व्यापारिक ढंग से की जाने वाली एक फसली खेती क्या है? तो चाया नहीं है, वो चाय है। ये क्या है? चाय है। कारखाने के उत्पादन से मिलती जुलती वैज्ञानिक तथा व्यापारिक ढंग से की जाने वाली एक फसली खेती। तो फसली खेती का नाम बताना है, तो वो कौन सी फसली खेती है? चाय की खेती है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो और देखते ही देखते वीडियो याद भी हो गया होगा। तो ये यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट होता है, फिर यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस और कारण बताओ। तो उसका मैं वीडियो सीरीज़ नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको फ्रेंड्स उसका भी वीडियो सीरीज़ चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मुझे उसका भी वीडियो चाहिए, या फिर सब्जेक्टिव का सारा क्वेश्चन आंसर चाहिए, तो मैं उसका भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। अगर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स वीडियो देखने के लिए और पढ़ते रहें। टेक केयर, बाय बाय।